अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी अल्फाज का चुनाव ख़त्म हो जाता है कि किसी चीज़ को कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ पे ख़त्म किया जाए। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि एक सीएसएस ऑफिसर बिलाल पाशा ने खुदकुशी कर ली। क्या हमने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है कि आखिर लोग खुदकुशी पे क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्या इस चीज़ के बारे में कभी हमने सर्च की है कि आज ये बंदा खुदकुशी पे मजबूर हुआ है, आखिर क्यों हुआ है? कल को हमारा को अजीज़ या हम खुद भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। और बिलाल पाशा खाली एक सीएस ऑफिसर नहीं था जिसने खुदकुशी की। इससे पहले पिछले चंद सालों में पुलिस चीफ जाफराबाद जाजेब खान कक्कड़ ने भी अपने आप को अपने पिस्टल से शूट कर लिया। अकाउंट ग्रुप ऑफिसर नबीहा चौधरी, जिसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, उसने अपने आप को जिंदा जला लिया। एसपी इब्रार हुसैन कमिटेड सुसाइड, अपने दफ्तर में उसने अपने आप को शूट कर लिया। सुहेल टीपू, डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुजरांवाला, वो अपने कमरे में पंखे के साथ लटकती हुई उसकी लाश मिली थी। और लास्ट पे ये बिलाल पाशा, बनू कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिसर बिलाल पाशा, जिन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। और अगर इस चीज़ का गहराई से अंदाज़ा लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन सिविल सर्वेंट्स में से जिन्होंने खुदकुशी की 7 में से 6 मेल थे। तो ऐसी क्या वजह बनी कि ये लोग खुदकुशी पे मजबूर हो गए? और ये सबसे ज़्यादा ट्रेजिक पॉइंट यही है कि ये लोग आखिर क्यों खुदकुशी पे मजबूर हो गए। मेरा ये सवाल आप सबसे है, क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द के लोगों को नोटिस किया है? कभी उनका जाके हाल पूछा है? किसी की परेशानी में गए हैं, उससे कुछ पूछा है, उससे क्या परेशानी है, क्या दुख है? कभी इस चीज़ पे हमने फोकस किया है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, उन्हें पैसों से ज़्यादा हमारे साथ की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में एक खुदकुशी करने वाले बंदे को अगर उसकी फैमिली बेसिकली सपोर्ट कर देना, उसकी परेशानी में जाके सिर्फ उससे पूछ ले कि बेटा क्या मसला है, क्या परेशानी है, मुझसे शेयर करो, मैं आपका साथ दूंगा, तो शायद मोस्टली पीपल ये खुदकुशी के मरहले में दाखिल ही नहीं होंगे। और यही हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जब हम किसी का दुख, किसी परेशानी किसी की परेशानी को देखते हैं, तो बजाय हम उसके दुख या परेशानी में शरीक होने के, हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और वो बंदा मज़ीद जो है ना खुदकुशी की तरफ माइल हो जाता है कि यार मैं इस दुनिया में, जो है ना उसकी सोच बदल जाती है। वो यही सोचता है कि यार मेरे अपने ही मेरा साथ नहीं दे रहे, तो मैंने इस दुनिया में रह के करना क्या है। कोई भूख से मर रहा है, किसी को औलाद की परेशानी है, किसी को बेटे का दुख है, किसी को बेटी का दुख है। हर बंदा अपने अंदर कोई ना कोई परेशानी लेकर चल रहा है। हम हर बंदे की परेशानी तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द रह रहे हैं, उन्हें कम से कम हम जाके उनके दुख परेशानी में शरीक हो जाएं। उनसे पूछे जाके कि आपको कोई परेशानी को दुख है तो हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें अपने बच्चों की सोच को बदलना होगा। हमें अपने बच्चों की सोच को इस तरह ग्रोथ करना होगा कि उन्हें बताया जाए शुरू से कि बेटा, आपको कोई परेशानी है, स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, यूनिवर्सिटी में होती है, आप हमें एज ए पेरेंट्स नहीं तो एज ए दोस्त शेयर कर सकते हैं। हम आपकी किसी बात को जो है ना वो बुरा नहीं मानेंगे। सबसे पहले हमें अपने बच्चों की ग्रोथ करनी पड़ेगी। उनका जो सोच का लेवल है, उन्हें जो है ना, बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बच्चे को अपने वालिद के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ अपने वालिदैन से, अपने भाई से, अपनी बहन से शेयर कर सके। और ये तब भी होगा जब हम अपने बच्चों की सोच बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे। हमें दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो बंदा न जाने तकलीफ के किस मरहले से गुजर रहा है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ऐसे वाकयात मुआशरे में होते रहेंगे। क्या हमने कभी ये सोचा है कि कल को कोई हमारा अजीज भी इसी अजियत का शिकार हो सकता है? कभी तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कि ये जो लोग खुदकुशी पे मजबूर हो जाते हैं, ये इतने पढ़े लिखे लोग जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना वसाइल की कमी थी,
अपनी मेहनत करके इस लेवल तक आए कि जब उनकी मेहनत का फल खाने का टाइम आया तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो मेरी सिर्फ़ यही आप लोगों से इल्तिजा है कि अपनी सोच के लेवल को चेंज करें। हमें अपने मुआशरे की सोच को चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों की सोच को चेंज करना पड़ेगा।